मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली साफ फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है। फ्रेंड्स, ये 8वें महीने का लास्ट चल रहा है। 9वां महीना अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं हॉस्पिटल दिखाने गई थी, तो मैम ने कुछ चीज़ें मतलब चेंज की हैं, मेरी रूटीन में भी चेंज हो गई हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ और अभी सुबह के 7 बज गए हैं और हल्की हल्की ना धूप आ गई है बालकनी में। प्रेगनेंसी में ना सिम्टम चेंज होते रहते हैं हर टाइम, एवरी मंथ, एवरी वीक्स सिम्टम चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल्स भी अभी हो गए हैं। अभी इतने सारे पिंपल्स हो गए, बहुत गंदा फेस लगने लगा है और फेस तो बहुत डल हो गया, डाउन हो गया। तो मैम से पूछा था तो मैम बोलने लगी कि अब तो ऐसा ही होगा, अब तुम्हारा जो फेस है वो डल होता ही जाएगा जब तक डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि 8 मंथ लास्ट है तुम्हारा। और जब 37 वीक्स हो जाएंगे तो और भी हम एक्सरसाइज बताएंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगी। अभी तो उन्होंने कुछ चीज़ें मेरी बंद करवा दी 8वें महीने में, कह रही बहुत संभल के चलना है। और मम्मी ने भी बोला है, जो हमारे बड़े रहते हैं वो भी कहते हैं कि 8वां महीना अच्छे से निकाल लो, 8वां महीना बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो मैम ने कुछ चीज़ें मेरी बंद करवा दी हैं, तो वो आज आपको मॉर्निंग रूटीन में देखने को मिलेगी। और 9 मंथ जब मेरा स्टार्ट होगा शेयर करूँगी। उठने के बाद मैं आती हूँ सीधा मंदिर में। मेरा जो घर का मंदिर है, तो सबसे पहले भगवान जी की लाइट जला देते हैं, भगवान जी को उठा देते हैं। और अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे और उन्हें धन्यवाद करेंगे कि जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और भगवान ऐसा ही सब पर अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सब कुछ अच्छा रहे। तो उनसे ये प्रार्थना करेंगे। और अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो फ्रेंड्स, पहले क्या थी, गर्मी थी और अब हो गई है ठंडी स्टार्ट। तो पहले तो मैं ठंडा पानी पी लेती थी, आरओ से जैसे ही पानी निकाला और जो जैसा रहता था ठंडा नॉर्मल, वैसा मैं पी लेती थी। अब लेकिन क्या है ना, सुबह से ठंडी भी लगती है। और तो मैं हल्का सा गर्म पानी यहाँ पर अपने लिए कर रही हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैं चली जाती हूँ सीधा वॉशरूम में और ब्रश कर कर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है कि मेरी डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ें मतलब मेरी चेंज कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करती थी, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने मना कर दी हैं। अभी उन्होंने बोला है बस तुम्हें सिर्फ भद्रासन और ये तितली आसन बस करना है, और इसके अलावा ना वॉक करनी है और कुछ भी नहीं करना है जो मैं करती थी। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मम्मी की हेल्प कराने के लिए। मम्मी बना रही हैं खाना, क्योंकि इन्हें जाना है, लंच भी अभी पैक करना है। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया है उठने के बाद। तो यहाँ पर मैं मम्मी की हेल्प करते करते और खाती पीती भी जाती हूँ। जैसे मैं सुबह से दूध पीती हूँ, जो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं, तो मैं यहीं खाती जाऊँगी, पीती जाऊँगी दूध, और लंच वगैरह भी पैक करती जाती हूँ। तो अपने लिए सबसे पहले थोड़ा सा गुनगुना सा हम दूध कर लेंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं सोक्ड वाले, वो भी मैं उन्हें छील लूँगी, मतलब पील कर लूँगी और फिर खा लूँगी। मम्मी ने खाना बना लिया है। सब्जी मैं अभी मॉर्निंग में बना लेती हूँ, क्योंकि इन्हें लंच में पैक करनी होती है। दाल मैं बाद में बनाती हूँ, जब मैं अपना लंच करती हूँ 12-1 बजे के समथिंग, क्योंकि ठंडी दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गरम ही गरम दाल खाती हूँ, और अभी इस टाइम घी डाल के भी मैं दाल खाती हूँ, तो वो गरम ही अच्छी लगती है। ठंडी दाल तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं जल्दी से इनका लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी कहती हैं कि महिमा, ये सारी चीज़ें, खाना वगैरह तो मैं बना देती हूँ, बट तुम लंच पैक कर दो। अभी मुझे मतलब उतना समझ नहीं आता क्या क्या पैक करना है, कैसे पैक करना है। तो मम्मी मतलब मुझे देखती जाती हैं कि हाँ महिमा ऐसे पैक करती है, तो आगे चल के उन्हें ही सब कुछ करना है। तो वो मतलब पूछती भी जाती हैं, देखती भी जाती है, मैं भी उन्हें बताती जाती हूँ, मम्मी ऐसे कर लेना, आप ऐसे कर लेना। लंच तो पैक हो गया है, चाय भी बन गई है। अब मैं करूँगी अपना सेकंड ब्रेकफास्ट। तो आज मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ पराठा। तो मतलब चेंज होता रहता है, कभी बिस्किट रहते हैं, कभी टोस्ट, कभी ब्रेड चाय के साथ।
और बस नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी ने थोड़ी सी बात की, 5-10 मिनट बैठे और मैं अब लग गई हूँ काम में। तो फ्रेंड्स ये चले गए हैं, इनके जाने के बाद फिर मैं अपना सोफ़ा वगैरह जो है जो सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं उन्हें सेट करना, तो बस मैं सोफ़ा वगैरह ये सेट कर दूँगी, थोड़ी सी हल्की सी क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि मम्मी से अभी इतना नहीं, और मम्मी मतलब मुझसे पूछ लेती हैं क्या कैसा करना है। अभी ये सब मैं आराम से कर लेती हूँ, मुझे ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर मैं मम्मी को मना कर देती हूँ कि मम्मी आप रहने दो, मैं कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स इतनी धूल आती है, इतनी धूल आती है, मैं डेली ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ, हल्के हल्के मतलब ऐसे पोंछ लेती हूँ क्योंकि ना फिर अलग से डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब अपना जो सोफ़ा वगैरह है या टीवी स्टैंड या कुछ भी, तो वो मैं पोंछती रहती हूँ। ये है शूज़ रैक। तो दिन भर में क्या होता है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वो बाहर ही रख देते हैं, और सुबह सुबह हाउस हेल्पर आने से पहले मैं ये सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। देखो फ्रेंड्स कितनी धूल दिख रही है, और डेली मैं अपना बेड जो है वो मतलब पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ, मैं करती ही रहती हूँ कि धूल ना दिखे। लेकिन पीछे रोड बन रहा ना, तो उस वजह से भी धूल आ जाती है और पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। तो फिर मम्मी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी मतलब मेरी हेल्प करती रहती हैं। बस क्लीनिंग के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाकर मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को घंटी बजाकर उठा लेंगे। मैं ऐसे ही इन्हें उठाती हूँ, और अभी मुझे मार्केट जाना है, लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर वाले जो कपड़े हैं वो लेकर आना है। तो अभी जो सॉफ्ट वाला हैंकी है उससे मैं लड्डू गोपाल जी को मतलब कवर कर देती हूँ, ढक देती हूँ कि उन्हें ठंडी ना लगे। तो बस नहाने के बाद अब मैं कर लूँगी पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, उन्हें जल चढ़ाने के लिए। तो अभी मम्मी नहाने के लिए गई हैं, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप नहा लीजिए जब तक मैं घर की मतलब पूजा करे ले रही हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ में ही जाते हैं नीचे मंदिर में, और मम्मी रहती हैं तो सही भी रहता है अभी इस टाइम। तो बस हमने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला लिया है, उन्हें अच्छे से ऐसे इस तरह से पोंछ देंगे और कपड़े पहनाकर अपने मंदिर में बिठाल देंगे। तो लड्डू गोपाल जी की ना बहुत अच्छे से मतलब उन्हें नहलाओ पोंछो अपने एक बच्चे की तरह। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। प्रभु जी सदा ही हम पर कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसे पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। आरती करने के बाद भगवान जी को आरती देंगे, हम खुद आरती लेंगे, भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे कि जो भी पूजा में गलती हुई हो माफ़ करना, और उन्हें ना प्यार से प्रसाद लगाएंगे। अब हम तो मैं ऐसे प्रसाद लगाती हूँ। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। यहाँ पर मैं सभी भगवान को याद कर रही हूँ, बुला रही हूँ, और हाथ जोड़कर ना मैं ऐसे ही प्रसाद लगाती हूँ। तो प्रसाद में हम कुछ भी मतलब लगा दें, जैसे जो भी हमारे घर पर है, और जो इलायची दाने मिश्री का प्रसाद रहता है वो तो हम डेली ही लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलायची दाने और चने का प्रसाद मतलब लगाया है, और एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं कि ये मेरे मतलब मैं मंदिर में रख देती हूँ, ये पूरे दिन भर रखे रहते हैं, जब भी भगवान को भूख लगे तो वो खा सकें, मेरा ऐसा मानना है। तो वो मैंने इसलिए रख दिए हैं। और बस पूजा करने के बाद नीचे से मैं आ गई हूँ, अब मैं खाऊंगी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स चेंज होते रहते हैं, मतलब हमें प्रेगनेंसी में
सभी फ्रूट्स खाने चाहिए, एक भी फ्रूट्स नहीं छोड़ना चाहिए, सभी फ्रूट्स खाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं कथा लगा लेती हूँ, कथा देखते देखते अपने जो फ्रूट्स हैं सेब और मौसम्मी मैं खा रही हूँ। तो सेब मौसम्मी खा लूँगी और कथा भी सुनती जाती हूँ। फिर इसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। तो अभी कथा सुनना, भागवत सुनना बहुत अच्छी बात होती है। मतलब हमें ये भगवान जी वाली चीज़ें देखनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। ऐसा बड़े भी बोलते हैं और मोबाइल में भी मतलब बताते हैं। गर्भ संस्कार जो होता है हम उसे सुनेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं कथा वगैरह दिन में लगा लेती हूँ और अपना खाती पीती जाती हूँ। तो अभी मैं फ्रूट्स खा लूँगी। मैं मम्मी को भी साथ में बैठा लेती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि आप भी कथा देखिए। तो मम्मी को भी अच्छी लगती है कथा सुनना, मतलब देखना। और मैं अब आ गई हूँ फ्रूट्स खाने के बाद अपने रूम में बिस्तर पर, क्योंकि सुबह से ना मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है और अभी मैम ने मुझे रेस्ट के लिए बोला है। तो मैं 1-2 घंटे मतलब ऐसे लेट जाती हूँ, 11-12 बजे के समथिंग मैं लेट जाती हूँ। फिर इसके बाद में करूँगी लंच। तो नींद आती है तो सो जाती हूँ, नहीं आती है तो अपना बस ऐसे लेटी रहती हूँ, आराम कर लेती हूँ। बस अब मैं उठ गई हूँ और मैं करूँगी अपना लंच। तो दाल मैंने बना ली है, गरम गरम दाल अब मैं खाऊँगी। तो आज मेरे लंच में है दाल और ये जो लंबी लंबी क्या ग्वार फली आती है, क्या आता है, आलू की सब्जी, दही, खीरा और रोटी। तो बस मैं अपना लंच कर लूँगी। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन।